नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। कल आपको बताया भी था कि आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के बारे में। देखिए, परीक्षक किस हिसाब से पूछता है। जैसे एक बार पूछा गया था यूपी पुलिस वाले में कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, और संख्या कितनी है ये भी, यानी दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आता है रचना के आधार पर शब्द। ध्यान रखिएगा, व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो वर्ण तो सारे अलग अलग होते हैं, शब्द बनेगा कैसे? जब तक आप वर्णों को जोड़ के शब्द नहीं बनाएंगे तब तक शब्द के भेद कैसे पढ़ेंगे, अर्थात शब्दों की रचना कैसे होती है। तो कुछ चीज़ों को देखिए, जब तक हम किसी चीज़ की जड़ को नहीं समझते हैं, उसके मूल को नहीं समझते हैं, तो वो चीज़ें हमें रटनी पड़ती हैं। और अगर हम उस चीज़ की मूल को समझ लें तो फिर हमें रटने की आवश्यकता नहीं होती। अब ध्यान रखिएगा, शब्दों की जो रचना है, शब्दों की रचना 4 प्रकार से होती है। यानी शब्द निर्माण, प्रारंभ में बताया था कि शब्द निर्माण की जो इकाइयाँ हैं वो शब्द निर्माण की इकाई है 4। अगर हम शब्दों की रचना करते हैं काहे के आधार पर, या तो हम संधि के द्वारा रचना करते हैं, या हम समास के द्वारा, या हम उपसर्ग के द्वारा, और या हम प्रत्यय के द्वारा। यानी हिंदी में अगर देखिए, एक चीज को बड़ी बारीकी समझना है। अगर हमें हिंदी में शब्द बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? उसके कोई तरीके होंगे। तो या तो हम संधि के माध्यम से शब्द का निर्माण कर लेंगे, या हम समास के माध्यम से शब्द का निर्माण कर लेंगे, या हम उपसर्ग लगा के शब्द बना लेंगे, या प्रत्यय लगा के शब्द बना लेंगे। तो ये तो हो गया शब्द निर्माण की इकाइयां कितनी होती हैं। ये केवल आपकी जानकारी के लिए बात बताई गई। लेकिन प्रश्न आता है कि शब्द रचना के आधार पर शब्द होते कितने प्रकार के? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं शब्द के? 3, जिन्हें कहा जाता रूढ़, यौगिक, और आगे शब्द होता है योग रूढ़। बहुत ही आराम से इन शब्दों को समझेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं। तो पहले रूढ़ शब्द है, फिर यौगिक है, और उसके बाद में क्या आ जाता है? योग रूढ़। अब ध्यान दो बच्चा, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ उन शब्दों को कहा जाता है जिनका निश्चित अर्थ होता है। रूढ़ उन शब्दों को कहा जाता है जिनका निश्चित अर्थ होता है, जिनका निश्चित अर्थ होता है। और ये शब्द परंपरागत हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनके क्या है? इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। टुकड़े क्या होगा? इनके टुकड़े नहीं होंगे, नहीं किए जा सकते हैं। यानी इनके आप टुकड़े नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। दूसरा, ये कई बार आप घर परिवार में समझते होंगे कि कोई पुरानी बातें हैं, परंपराएं हैं, तो क्या कहते हैं? रूढ़िवादी विचारधारा। किस विचारधारा को रूढ़िवादी कहते हैं? किस परंपरा को रूढ़िवादी कहते हैं? तो वह विचारधारा, वह परंपरा जो प्रचलन में है, तो समाज में चल तो रही है, लेकिन शुरू किसने की ये पता नहीं, उसकी स्टार्टिंग करने वाले को पता नहीं। इसी प्रकार रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, या किसी शब्द का निश्चित अर्थ देते हैं। अगर हम उदाहरण देख रहे हैं इसका, कह दो जैसे, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? जैसे कर लीजिएगा, और यहां पर इनके उदाहरण आप लिख लीजिएगा। जैसे गेहूं, आम, सूर्य, पृथ्वी, जल, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। सूर्य को सबसे पहले सूर्य किसने कहा था नहीं पता है, लेकिन सूर्य शब्द से प्रॉपर एक स्टार का, एक तारा का बोध होता है। पृथ्वी को पृथ्वी पहले किसने कहा था, इस बात का ज्ञान नहीं है,
लेकिन पृथ्वी शब्द आने से एक विशेष ग्रह का बोध होता है। गेहूं को गेहूं किसने सबसे पहले कहा था ये नहीं पता है, लेकिन गेहूं शब्द आने से एक विशेष प्रकार के अनाज का बोध होता है। तो अर्थात एक निश्चित अर्थ देते हैं, ये बात केवल दिमाग में आपके आ जानी चाहिए। और अब बताते हैं किन शब्दों को यौगिक कहते हैं। यौगिक, अगर हम यौगिक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, यौगिक यानी एक और जोड़ो। यौगिक, एक को और जोड़ दीजिएगा। तो ये होता क्या है, दो शब्दों के योग से बने सामान्य अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को यौगिक कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी दो शब्दों के योग से बने सामान्य अर्थ देने वाले शब्द, सामान्य अर्थ देने वाले शब्द क्या है, यौगिक कहलाते हैं। ये भी कह सकते हैं इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनका बहुवचन हो सकता है, जिनका बहुवचन किया जा सकता है। या ऐसे भी कह सकते हो कि यौगिक वे शब्द होते हैं जिनमें प्रायः जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। प्रॉपर नाउन नहीं आएगा, कॉमन नाउन वाले शब्द इसमें आ जाते हैं। जैसे मान लिया कोई शब्द आ गया विद्यालय, देवालय, भौतिक, ऐतिहासिक, यानी या तो किसी प्रत्यय लगा होगा या किसी उपसर्ग का प्रयोग कर दिया जाएगा, या संधियां होंगी या समास होगा। लेकिन इन सबके आप बहुवचनों की ओर बढ़ सकते हैं या इनके बहुवचन कर सकते हो। आप कह सकते हो ये परिवर्तनीय शब्द होते हैं। अब आते हैं क्या है योग रूढ़। योग रूढ़ को बड़ी आसानी समझिएगा, फिर एक ही टेबल में एक ही जगह पर इन शब्दों को ला करके आपकी समस्या का समाधान भी कर दिया जाएगा। अब देखिए योग रूढ़ शब्द क्या है। योग रूढ़ यानी जो फिक्स, रूढ़ मीन्स फिक्स, जो यौगिक होते हुए भी प्रॉपर किसी के लिए फिक्स है, यानी प्रॉपर नाउन का इसमें बोझ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दो शब्दों के योग से बने विशेष अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, विशेष अर्थ प्रदान करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, योग रूढ़। यानी दो शब्दों के योग से बने हैं लेकिन अर्थ विशेष प्रदान करेंगे, स्पेशल अर्थ प्रदान करेंगे। एक और इसमें आप नोट कर सकते हो जो कि आपके लिए जरूरी हो जाएगा, अगर इसको नोट कर लेंगे तो क्या होता है, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में आने वाले शब्द योग रूढ़ होते हैं। जितने शब्द हम बहुब्रीहि समास में लेते हैं वो सभी योग रूढ़ की श्रेणी में आ जाते हैं। यानी कई प्रकार से समझा जा सकता है, या ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से पढ़ें पढ़ाएं ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। तमाम चीज़ों को जोड़ के पढ़िए, जिससे आपको पढ़ना तो कम पड़ेगा, याद आपको ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अगर हम इसके उदाहरण आपको दें, जैसे रश्मि, रथी, पंकज, रमेश, राकेश, उमेश, वज्रायुध, मकरध्वज, मीनकेत, चक्रपाण,
ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अर्थ समझ लो, रश्मि माने किरण, रथी माने सवार, जो किरणों पर सवार हो उसे क्या कहते हो, रश्मि रथी। ध्यान दो बेटा, रश्मि रथी सूर्य का पर्यायवाची है, पंकज कमल का पर्यायवाची है, रमेश विष्णु जी का पर्यायवाची है, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, उमेश शंकर जी का पर्यायवाची है, शंकर जी को कहते हैं उमेश। वज्र आयुध, वज्र है आयुध जिसका, किसका, इंद्र भगवान का पर्यायवाची है। मकर ध्वज, मछली है जिनके झंडे पर, वो पर्यायवाची कामदेव का। मीनकेत भी कामदेव का पर्यायवाची है, और चक्रपाण विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। तो क्या समझ में आया, दो शब्दों के योग से बने किसी के पर्यायवाची हो उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। इन्हें आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये सभी शब्द एक प्रकार के विशेषण है, ये सभी शब्द किसी न किसी के पर्यायवाची हैं। तो दो शब्दों के योग से बने पर्यायवाची। अब हम इन सब को एक जगह लिख करके आपको समझा देते हैं, एक ही स्थान पर लिख करके बता देते हैं कैसे इन चीजों को आप समझ सकते हो बड़ी आसानी से। तो देखते हैं रूढ़ शब्द को। रूढ़ किन शब्दों को कहा जाता है, तो रूढ़ शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, निश्चित अर्थ प्रदान करेंगे रूढ़ शब्द। जो यौगिक होते हैं, यौगिक का एक सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ, और जो योग रूढ़ होते हैं इनका एक विशेष अर्थ होता है, विशेष अर्थ। अब इनको बड़ा ध्यान से समझिएगा, एक ही जगह पे लिख दिए गए सारी चीजें। ऐसे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ हो, जैसे बताया गेहूं, आंख, कान, जल, पृथ्वी, समुद्र, सागर, पहाड़, पर्वत, ये सब जो है रूढ़ शब्द की श्रेणी में आते हैं। सामान्य अर्थ देंगे, ये क्या निश्चित अर्थ दे रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। अब सामान्य अर्थ में क्या आएगा, तो यहां थोड़े लिख भी लीजिएगा, जैसे सूर्य आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगा, राम आ जाएगा, और कृष्ण आ जाएगा, और बहुत से अर्थ आ जाएंगे। यौगिक में जैसे विद्यालय आ जाएगा और देवालय आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए हुए शब्दों का बहुवचन नहीं होता, और जातिवाचक होता है विद्यालय का विद्यालयों, देवालय का देवालयों, लेकिन इनका किसी का बहुवचन नहीं होगा। अब आते हैं योग रूढ़। दो शब्दों के योग से शब्द बनाया जाएगा और ये किसी का पर्यायवाची होगा, इसलिए कहते हैं ये विशेष अर्थ है, यानी एक प्रकार का कह सकते हो विशेषण है। ये क्या देंगे, विशेष अर्थ आपको प्रदान करेंगे। जैसे हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय, एक शब्द हिम, एक प्लस आलय, दो शब्दों के योग से बना हो और किसी न किसी संज्ञा का पर्यायवाची हो, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम इनको ढंग से देख ले, या अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो ऐसे शब्द हैं जो बहुब्रीहि समास में आते हैं वो सभी योग रूढ़, सभी योग रूढ़ बहुब्रीहि हैं और सभी बहुब्रीहि योग रूढ़ हैं। तो अगर हम इनको अभ्यास के साथ बहुत कायदे से देखें तो ये चीजें आपके लिए कोई कठिन नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत साधारण और आसान हो जाएंगी। एकाग्रता के साथ पढ़ते रहिए। हम आपको हिंदी का संपूर्ण कोर्स निःशुल्क घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आनी है, उसमें बड़ी उपयोगी रहेगी। बस आपका एक कार्य है कि किस प्रकार का एक क्लास लगता है, आपका क्या सुझाव है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने परिचितों को इसका लिंक भेजें, सब्सक्राइब करें और लोगों को सपोर्ट करें। निकट भविष्य में, अभी तो वीडियो क्लास चल रही है, हम आपसे लाइव भी जुड़ेंगे और लाइव क्लास पढ़ाई जाएगी। वो एक निश्चित समय कर लेंगे, उसी समय पर लाइव क्लास होगी। आप लोग जुड़िए, हमसे प्रश्न कीजिए, हम आपको उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।
नमस्कार, जय हिंद।